बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गूगल एडसेंस कोर्स की एक और नई क्लास में खुशामदीद। कीवर्ड मॉड्यूल में रहते हुए हम आज की इस वीडियो को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। थोड़ी सी आपको मैं मजीद नेक्स्ट समझाऊंगा कि आपको कीवर्ड को किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा। मैं आपको एक दफा फिर से ये चीजें रियलाइज करवा दूंगा। कीवर्ड्स आपकी पूरी साइट का बैकबोन होती है। कीवर्ड की बेस के ऊपर ही आपकी साइट फैसला कर पाती है कि उसे रैंक होना है या उसे डी रैंक होना है। कीवर्ड की अगर आपने स्ट्रेटेजीज को समझ लिया तो आप एक अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये काम इतना आसान भी नहीं है। ब्लॉगिंग करना अगर बहुत ही आसान होता तो हर दूसरा बंदा ये चीज कर रहा होता, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निक्स आ जाती है, कुछ स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं जिसके बिहार के ऊपर आप अपने साइट्स को बहुत कम वक्त के अंदर रैंक कर सकते हैं। हम चूंकि इस कोर्स को गूगल एडसेंस के साथ जोड़ चुके हुए हैं, हमने बेसिकली गूगल एडसेंस को उससे अर्निंग किस तरीके से करनी है, हमने वो वाली चीज को फॉलो करना है। आप लोगों को अपने कीवर्ड के मॉड्यूल में रहते हुए हर एंगल से हर चीज को देखना होता है कि आपको कॉम्पिटिटर अगर उसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है तो वो किस स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल दे देता हूँ कि आपकी एक मोबाइल शॉप है और आपके साथ वाली भी मोबाइल शॉप है। आपको उस दुकान के ऊपर नजर रखनी होती है कि उसकी दुकान के ऊपर कौन सा मोबाइल, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, उसने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज रखी हुई है, वो किस तरीके से ज्यादा क्लाइंट्स या ज्यादा कस्टमर अपनी दुकान के ऊपर ला रहा है, उसका प्लान क्या है। वही चीज उसकी वीकनेस को देखना होता है कि वो उसकी कौन सी उसको चीज को मार पड़ रही है। कि अगर आपके साथ वाली दुकान ऐसी है कि उसके ऊपर कस्टमर नहीं आ रहा, उसको वो दुकान का क्राइश बढ़ रहा है, वो उसके ऊपर एक्सपेंसेस कर रहा है। लाइक आपने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के ऊपर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सारे खर्चे कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक नहीं आ पा रही, तो आपने क्या करना होता है कि अपने कंप्यूटर के वीकनेस को देखना होता है ताकि आप उसको बीट कर सके और आप उसकी जगह ले सके, आप उसको डी रैंक करके खुद को रैंक कर सके। ये चीजें होती हैं। अब ये शैतानियत में चीजें भी लोग कर जाते हैं, वो हम आगे आकर कुछ मैं आपको एक दूंगा क्लास जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक रियल वे में, लीगल वे में रहते हुए कैसे काम करना है और कॉम्पिटिटर को एज ए कॉम्पिटिटर कैसे फेस करना है। कीवर्ड को लेने के हवाले से कीवर्ड को लेने से हवाले से मैं यहाँ पर काम को शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी, ये ब्राउजर ओपन किया और उसमें मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि आप लोगों ने ये वाली एक्सटेंशन अपने पास फ्री में अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, उसके अंदर आपका जीमेल भी उस ब्राउजर के अंदर लॉगिन होना चाहिए। मैं यहाँ पर गूगल के ऊपर आता हूँ। गूगल के ऊपर आने के बाद ये आपने हम गूगल खोला हुआ है, उसके अंदर वो मेरी एक्सटेंशन वर्क कर रही है। एक शीट है, इसी वीडियो के साथ मैं आपके साथ वो शीट भी शेयर कर दूंगा। गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाने के हवाले से आप लोगों को जो ज्यादा ट्रैफिक लेने का तरीका कार होता है, या गूगल जो चीज को ज्यादा से ज्यादा पसंद करता है, गूगल चाहता है कि जो भी उसके सर्च इंजन के ऊपर कोई क्लाइंट, कोई विजिटर है, वो उसके ऊपर कुछ सर्च करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा वो चीज प्रोवाइड कर सके कि लोग उस चीज को उस साइट के ऊपर ज्यादा देर रुक सके। मैं इसको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी कह सकता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। एडसेंस के हवाले से आते हैं तो एडसेंस के हवाले से भी इसकी मैं तकनीक को ये साथ में मैच कर देता हूँ या अटैच कर देता हूँ कि एडसेंस के हवाले से भी अगर आप इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी साइट को खड़ा करते हैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर, तो देन आपके एडसेंस के चांसेस अप्रूव होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। लोगों को यही बात समझ नहीं आ पाती और वो हर तरह की खिचड़ी अपनी साइट के ऊपर पका लेते हैं। मैं यहाँ पर एक शीट है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगा, आप उस शीट को भी देख लीजिएगा। ये वाली वो शीट है। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आता है हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, वर्सेस। फिर कीवर्ड की आगे टर्म्स आ जाती हैं। हाउ के अंदर मैं आप छोटा सा बताता हूँ कि हाउ के अंदर एक कीवर्ड आता है हाउ टू, फिर आता है हाउ टू अर्न, फिर आता है हाउ टू अर्न ऑनलाइन, फिर आता है हाउ टू अर्न ऑनलाइन फ्री, फिर आता है हाउ टू अर्न ऑनलाइन फ्री फ्रॉम होम, फिर आता है हाउ टू अर्न ऑनलाइन फ्री फॉर स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक चीज क्या आ रही है, इसमें आपका जो टारगेट कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, वो आपका है अर्न। और इसको आप लोगों को क्या दे रहे हैं, उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहले एक सिंगल कीवर्ड छोटा सा शॉर्ट कीवर्ड आ गया हाउ टू, उसको थोड़ा सा बड़ा किया कि हाउ टू क्या, हाउ टू अर्न होता है, हाउ टू मेक होता है, हाउ टू जनरेट होता है, हाउ टू वट एवर। सबसे ज्यादा गूगल के ऊपर जो कीवर्ड सर्च किया जाता है वो हाउ टू होता है। फिर मैंने उसे बताया गूगल को कि नहीं यार, हाउ टू अर्न कमाए कैसे। गूगल ने मुझे हाउ टू अर्न, मैं यहाँ पर गूगल को भी साथ में ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ हाउ टू। यहाँ पर मैंने लिख के सर्च किया, गूगल ने आप लोगों के सामने क्या कर दिया, उसने सर्च क्वेरी के अंदर आपको ये वाले रिजल्ट यहाँ पर लाकर शो कर दिए कि इतने इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पर सर्च रिजल्ट, लोग इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पर क्वेरीज बनी हुई है। मैं यहाँ पर आपके सामने मंथली सर्च वाली 99,000 आ रहा है, ये वाली चीज आ रही है। हमने इस चीज को अभी बिल्कुल भी नहीं देखना, हम देख रहे हैं इस रिजल्ट को। तो यहाँ पर उसको हमने हाउ टू लिखा तो उसने ये वाला रिजल्ट दे दिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू अर्न। तो यहाँ पर हाउ टू अर्न लिखने के बाद यहाँ पर उसने मुझे सर्च रिजल्ट है जो उससे थोड़े से रिड्यूस कर दिए। मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, अगला कीवर्ड आता है हमारा हाउ टू अर्न ऑनलाइन। मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ ऑनलाइन, तो यहाँ पर गूगल ने क्या काम कर दिया कि वहां पर वो उतना ही सर्च रिजल्ट, उसे जैसे ही वो सीन उसको क्लियर होता चला जा रहा है, उसको पैगाम क्लियर होता चला जा रहा है कि यार ये ऐसे है, वो ये चीज जानना चाह रहा है, तो वो मुझे रिजल्ट भी उसी तरीके से रिड्यूस करके, श्रिंक करके वो मेरे सामने रिजल्ट वगैरह शो करवाता चला जा रहा है। मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ हाउ टू ऑनलाइन फ्री, मैं यहाँ पर साथ में फ्री लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने उसने सर्च रिजल्ट देख लीजिएगा किधर की तरफ लेके चलता चला जा रहा है। मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ फ्री फ्रॉम होम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम, तो यहाँ पर आपके सामने ये देखिएगा कीवर्ड किस तरीके से इसने सजेशंस में दे दिए हुए हैं कि लोग जो गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं होम के ऊपर, फ्रॉम मोबाइल, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम यूट्यूब, यूट्यूब से कैसे ऑनलाइन कमाया जाए, ब्लॉगिंग से कैसे कमाया जाए, ये सारी की सारी ये चीजें आपके सामने ये इसने कीवर्ड इसको सजेशन में दे दिया। मैंने अभी वहां पर होम को मेंशन किया हुआ है, मैं इसको होम को लेकर सर्च करता हूँ, तो जितना हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता चला गया, हमारा सर्च रिजल्ट उतना ही शॉर्ट होता चला गया। अभी के लिए ये फिगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
इधर लाता हूँ मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ये रफ में मैंने ये वाला फिगर इस जगह पर मैंने अभी ऐड कर दिया। मैं इधर आता हूँ, अब यहाँ पर मैं ये वाला और ये वाला डबल कोटेशन इसको मैं लिख के फाइंड आउट करता हूँ। कीवर्ड हमारा सर्च से है, सब का सब सेम का सेम ही है, लेकिन इसके सामने आपका सर्च रिजल्ट दिखेगा कितने आगे। जस्ट इसके साथ मैंने ये वाली चीज डाली है, ये वाली चीज डाली है। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं इसको भी खत्म करता हूँ। खत्म किया है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन टाइटल सेमीकोलन, इसको मैंने लिखे सर्च किया। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़े से गलत, ये मैंने लिखा यहाँ पे सर्च किया है, तो यहाँ पर आपके सामने सर्च रिजल्ट आ गए ये वाले। अब ये इन टाइटल मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैं एक सेकंड इसको भी मैं पेस्ट कर दूं, देन मैं आपको बताता हूँ। हमने ये सर्च किया है ये वाला, इसने सर्च रिजल्ट दे दिया जनरली सर्च रिजल्ट में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनरल सर्च, कि हमने कीवर्ड सर्च किया है कि ये वाला, इससे कीवर्ड को इतने उसने सर्च रिजल्ट में शो करवा दिया। हमने इसको क्या किया कि इन टाइटल कर दिया। इन टाइटल से मुराद के ये वाले जो आपके सामने लिंक ये टाइटल नजर आ रहे हैं, गूगल ने कहा कि ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये इतने टाइटल्स के अंदर इस्तेमाल हुआ है, इतने कीवर्ड्स के, इतने सर्च रिजल्ट के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है। मीन्स के हमें जो कीवर्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हम कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर हमें एक चीज ये देखने को मिल गई कि अच्छा यार, ये हमारा मेन कीवर्ड ये इतना था, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं इसमें, कि हो सकता है उसने हमने वो जो ये वाला कीवर्ड है उसने टाइटल के अंदर भी इस्तेमाल किया, उसने यूआरएल के अंदर भी इस्तेमाल किया, और ये जो इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है उसने इसके अंदर भी इस्तेमाल किया। और जो इन सबको सम अप करके गूगल ने हमें यहाँ पर ये वाला रिजल्ट ला के शो कर दिया कि यहाँ पर ये वाला कीवर्ड इतनी दफा यूज किया गया है। लेकिन जब हमने एक दफा देखा कि अच्छा यार, ये सारा के सारा तो वो मिक्स करके वो कीवर्ड हमें बता रहा है, लेकिन इसको शॉर्ट करके उसने सिर्फ टाइटल को कितने लोगों के, टाइटल के अंदर लोगों ने कितने में कीवर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब हमने इसको टाइटल के इंडिकेशन दिया तो उसने शो कर दिया कि सिर्फ इतने लोग हैं, अकायदे सेंटर करोड़ एक अरब से, ये इतने सारों में से सिर्फ इतने लोग 3,31,000 लोगों ने टाइटल के अंदर इस कीवर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो यूआरएल होता है, ये वाला यूआरएल, ये देखें आपके सामने शो हो रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। हम देखना चाहते हैं कि यूआरएल के अंदर इस कीवर्ड को कितने लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन यूआरएल, यहाँ पर लिख के मैंने सर्च आउट किया, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन यूआरएल इतने लोगों ने इसको सर्च आउट किया हुआ है, ये वाला मतलब। अब इसके अंदर वो कौन सी चीजें दे रहे हैं, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि इसके अंदर उसने वीडियोस भी दे दी। वीडियोस हमारा क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर हमारा इसका हमारे साथ कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर हमें उससे रेलिवेंट यहाँ पर हमें वो साइट्स देगी, उसने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कंटेंट दे दी, ये सारी सारी चीजें उसने हमें शो करवा दी कि यूआरएल के अंदर हमारे जो सर्च रिजल्ट है वो एकदम से यहाँ पर बूस्टअप हो गया, इसने इसको सबको यहाँ पर कर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर फॉर्म करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर फॉर ये स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखने के बाद इसने हमें सॉरी ये मैंने ये चीज नहीं डाली थी। अब यहाँ पर ये चीज मैंने लिख लेने के बाद नीचे की तरफ सर्च किया तो यहाँ पर भी ये वीडियोस दे रहा है, यहाँ पर ये वाली चीज दे रहा है। हमारा टारगेट कीवर्ड कौन सा था, हाउ टू अर्न मनी, हमारा कीवर्ड था ये वाला हाउ टू अर्न मनी। अब मैं यहाँ पर मैं एक चीज को थोड़ी सी यहाँ पर नेचर को चेंज करता हूँ, मेरे पास हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, ये मैंने लेकर सर्च किया कि ऑनलाइन मनी, सिर्फ एक सिंपल सा एक वर्ड इसके अंदर ऐड किया है मनी। तो यहाँ पर उसने हमारे सामने ये वाले उसके सर्च रिजल्ट दे दिए, टॉप 10 क्विक वेज, ये वाली चीज दे दी। मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर जो चीज सर्च कर रही है वो यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 10 ऐसे आपको रास्ते बताते हैं जिसे आप अर्न मनी ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं नीचे की तरफ आता हूँ, दूसरे नंबर पर गूगल का जो स्ट्रक्चर है उसके एल्गोरिथम है, वहाँ पर वो वीडियोस को रैंक कर रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर सबसे ऊपर पहले साइट कोई रैंक नहीं करी बल्कि वीडियोस ऊपर आ रही है, फिर जाकर ये साइट का यहाँ पर डाटा शो होना शुरू होता है। ये वाली साइट्स है जो कि यहाँ पर डाटा शो कर रही हैं। अब यहाँ पर ये आपके सामने इजी मनी ऑनलाइन 2021 मनी टिप्स, ये ब्रेड क्रम्ब में लगाया हुआ है, ब्लॉग, ये कैटेगरी है, ये आपके सामने व्हाट इज द बेस्ट वे मींस के यही वाली चीज के व्हाट इज मींस के ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है। गूगल ने देखा कि यार इस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसने क्या किया कि इसको उठाया, ये कॉल है बेसिकली, लेकिन आपको मैं मिक्स समझा रहा हूँ। गूगल ने क्या किया, इसको उठाकर आपके सामने टॉप के ऊपर लाकर रख दिया। यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ 5 इफेक्टिव वेज, मतलब कि 5 ऐसे तरीके के जिससे आप बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए अर्न मनी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से गूगल ने आप लोगों के सामने कुछ सोल्यूशन ला दिए। अच्छा, यहाँ पर हम एक कीवर्ड लेते हैं, इसको मैं खत्म करता हूँ। मैंने एक कीवर्ड चूज कर लिया फिल्मोरा। फिल्मोरा के ऊपर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिल्मोरा सिंगल लिखने के ऊपर यहाँ पर अब क्या चीज आ रही है कि उसने हमारे सामने ये वाले सर्च रिजल्ट उसने हमारे सामने लाकर रख दिए। मैं यहाँ पर क्या चीज करता हूँ फिल्मोरा के साथ, अब इसके आगे वो उसके वर्जन आ जाते हैं। जिस तरह से आपका वो कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अडोबी फोटोशॉप कर रहे हैं तो 5 है 6 है 7 है, फिर आगे जो भी उसके आते चले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये चीज आ गई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिल्मोरा 9, तो यहाँ पर क्या चीज करेगा कि वो मुझे फिल्मोरा 9 से रेलिवेंट यहाँ पर साइट्स वगैरह शो करवा देगा। मैं यहाँ पर करता हूँ फिल्मोरा 9, ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या चीज करेगा, उसने मुझे डाउनलोड से रेलिवेंट यहाँ पर सर्च रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया कि इसके ऊपर सर्च रिजल्ट आपका ये आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ डाउनलोड फ्री, मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पर उसने मुझे सर्च रिजल्ट और श्रिंक कर दी। ये साथ साथ में आपने ये चीज देखते चले जाना है। मैं यहाँ पर क्या चीज करता हूँ फ्री, और यहाँ पर मैं इसके साथ रैक लिख देता हूँ। तो यहाँ पर उसने मुझे सर्च रिजल्ट कितने शो कर दिए, 4 लाख, सिर्फ 4,09,000 उसने मेरे सामने सर्च रिजल्ट कर दिए। जस्ट एक सिंगल कीवर्ड हमने फिल्मोरा लिखा तो सर्च रिजल्ट ज्यादा आ रहे थे, उसको मेंशन किया कि ये वाला वर्जन चाहिए तो उसने उसको और श्रिंक कर दिया। जब मैंने उसको कहा कि इसको डाउनलोड करना है तो उसने और श्रिंक कर दिया। जैसे जैसे हमारा कीवर्ड लॉन्ग टेल में कन्वर्ट होता चला गया, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि हम लॉन्ग टेल के ऊपर काम करेंगे, तो जिस तरीके से हम लॉन्ग टेल कीवर्ड करते चले गए हमारा सर्च रिजल्ट उतना ही क्लैरिफाई होता चला गया और हमें समझ आती चलेगी कि यार ये वाली चीज इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। मैं अगर यहाँ पर इसको वापस एंड टाइप
TITL टाइटल लिखे कि टाइटल के अंदर ये कीवर्ड कितना इस्तेमाल हुआ है, तो आपके सामने सिर्फ 34,200 सर्च रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कि सिर्फ इतने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। मैं अगर इसको यहाँ पर URL करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने URL में करने वालों में इस्तेमाल करने वालों में 78,900 लोग, ये वाले 78,900 क्वेरीज आती हैं जिसके अंदर ये वाला कीवर्ड यूज किया गया है। यहाँ पर फिल्मोरा से रेलिवेंट आपका कीवर्ड जिस तरीके से लॉन्ग टेल होता चला जा रहा है, आपको उसी तरीके से वहां पर रिजल्ट उसके क्लैरिफाई करता चला जा रहा है। मैं यहाँ पर फिल्मोरा 9 लिखकर आगे के सर्च, सॉरी ये वाली मैं चीज खत्म करता हूँ। मैं यहाँ पर ये लिखकर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने ये आपको कुछ सजेशन में दे रहा है कि यहाँ पर ये वाली चीजें आ रही हैं। अब हम देखते हैं इसको इन्फॉर्मेशन कीवर्ड में। यहाँ पर आता है हाउ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ फिल्मोरा, अभी 2 इसके अंदर का। अब यहाँ पर जब मैंने इसको सोल्यूशन के अंदर चीज दी है तो यहाँ पर कह रहा है हाउ फिल्मोरा वर्क्स, फिल्मोरा के फंक्शन क्या, ये काम कैसे करते हैं। हाउ फिल्मोरा वीडियो एडिटर, हाउ फिल्मोरा वाटरमार्क। अभी इससे किसी को भी ये पैगाम क्लियर नहीं जा रहा, उसको ये चीज क्लियर नहीं जा रही कि हाउ फिल्मोरा वाटरमार्क की क्या चीज है, ये किस तरीके से। मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ इसको साथ ही हाउ टू लिख के मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको सामने आ रहा है हाउ टू यूज फिल्मोरा, मतलब कि यहाँ पर उसने क्लियर किया कुछ आपकी साइकिल को उसने सेट करने की कोशिश की, अच्छा यार फिल्मोरा का इस्तेमाल कैसे करना है, उसने सोल्यूशन दे दिया। यहाँ पर हाउ टू रिमूव फिल्मोरा वाटरमार्क, मतलब कि फिल्मोरा का वाटरमार्क जो होता है उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है, उसने इसमें भी सोल्यूशन दे दिया। हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन फिल्मोरा के, फिल्मोरा के अंदर टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करना है, उसने ये भी हाउ टू के अंदर आपको सोल्यूशन दे दिया। जब ये वाली चीजें आपको सामने आ रही है कि हाउ टू एक आप साइट पर पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ कि आपने एक फर्ज कर लिया, साइट पर पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया कि आपने सारी की सारी फिल्मोरा के ऊपर एक माइक्रो निच के ऊपर रहते हुए कि आपकी, मैं फिर वही चीजें बार बार कि आप लोगों को हर चीज क्लियर है। मेन नीचे आपकी वीडियो एडिटर, फिर इसके अंदर आपने देखा कि डॉग प्रीमियर आता है, फिर इसके अंदर कमटासिया आता है, फिर आपने देखा कि इसके अंदर फिल्मोरा आता है और भी XYZ मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। आपको ये भी टफ लगा कि इसके अंदर भी कॉम्पिटिशन काफी है, इसके अंदर भी काफी है, तो इसको आपने पकड़ लिया कि यार ये इजी है कि इसको हम इससे इजी वे में रैंक कर सकते हैं। अब आपके पास एक तो चॉइस ये है कि वीडियो एडिटर के अंदर जो भी वीडियो एडिटर्स के टूल्स आते हैं आप उसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि इनमें से किसी एक को पकड़ ले जो भी आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट के अंदर इजी वे में वो रिजल्ट शो करे, आप उसको पकड़ ले। मैंने अगर फिल्मोरा को पकड़ा तो फिल्मोरा के ऊपर मैंने काम क्या करना शुरू किया कि यहाँ पर मैंने फिल्मोरा से रेलिवेंट कीवर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं क्या चीज करूंगा कि मैं पहले देखूंगा कि यार हाउ के ऊपर इसके ऊपर कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल्मोरा को लेने के बाद अब मुझे ये अगली जो रिसर्च आती है, मेरी अगला जो स्टेप आता है वो ये आता है कि यार फिल्मोरा के अंदर आप आगे क्या क्या चीज है, आपको पता ही नहीं है फिल्मोरा क्या चीज है, तो आपको पहले गूगल से उस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। तो जब आपने देखा अच्छा यार फिल्मोरा का तो वर्जन भी है, फिल्मोरा 9 आता है, फिर फिल्मोरा जो भी आता है, फिल्मोरा 10 आता है, फिल्मोरा X आता है, फिल्मोरा 11 आता है। अब आपने ये चीज देख ली, ठीक हो गया। अब अगली जो चीज आ जाती है फिल्मोरा 9। अब आपका अगला प्लान क्या आ जाता है, मैं इसको नीचे की तरफ इधर साइड पे करता हूँ। अब आपका अगला काम क्या आ जाता है फिल्मोरा 9। अब आपने इससे रेलिवेंट आपने जो चीज निकालनी है कि यार इसके आपने अपनी ऑडियंस को पहले सोल्यूशन देने हैं। क्या सोल्यूशन देने हैं, क्योंकि एक पीसी की है और ये मोबाइल की, ये एंड्रॉइड की है, इसके ये एक ऐप भी है और इसका सॉफ्टवेयर भी है। आपने सबसे पहले क्या सोल्यूशन देना है कि आपने सबसे पहले इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। कौन किस तरीके की इन्फॉर्मेशन देनी है, जो हमें ये चीज नजर आ रही है। यहाँ पर मैं इसका जो वर्जन भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ये चीज आपके सामने हाउ टू फिल्मोरा वीडियो एडिटर हाउ टू, मैं अगर यहाँ पर इसको एंटर किया, सबसे पहले वीडियोस रैंक आ रही है हाउ टू फिल्मोरा, ठीक हो गया। यहाँ पर ये वाली चीजें आ रही हैं हाउ टू एडिट वीडियोस, वही जो चीज हम देख रहे थे हाउ टू गेट स्टार्टेड, थिंक बिगिनर फ्रॉम फ्लोरा फ्लॉम फ्लॉम फ्लॉम, उसकी गाइड्स वगैरह आ गई। मैं यहाँ पर अगर करता हूँ हाउ टू फिल्मोरा यू, तो यहाँ पर उसने मुझे दे दिया है फिल्मोरा यूज, कि हम फिल्मोरा का यूज कैसे करेंगे। मैंने इस कीवर्ड को पकड़ा, इस कीवर्ड को पकड़ा कि अच्छा यार मुझे मेरे टारगेट कीवर्ड्स के ऊपर एक कीवर्ड मिल गया हुआ है लॉन्ग टेल। मैं इस कीवर्ड को उठाया, यहाँ पर मैंने लाकर उसको पेस्ट कर दिया। मैं अब क्या चीज करूंगा कि अच्छा यार फिल्मोरा को यूज, लेकिन सबसे पहले कि फिल्मोरा को यूज करने से पहले क्या होगा कि हाउ टू एक मिथ आपको बनानी पड़ेगी, एक माइंड के अंदर आपको पूरा इसका प्लान स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये चीज करनी कैसे है। जब एक फिल्मोरा कीवर्ड है और आपको पता है कि यार ये डाउनलोड करना है फिर इसको इंस्टॉल करना, तो सबसे पहले हम क्या चीज करेंगे हाउ टू डाउनलोड फिल्मोरा, ठीक हो गया। ये चीज मैंने कर दी, यहाँ पर मैंने इसको सर्च आउट किया, यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ अभी के लिए, ये चीज कर दी। एक पूरे का पूरे स्टेप्स आपको बनाने पड़ते हैं, आपको एक ग्राउंड सेट करनी पड़ती है कि यार ये चीज कैसे करती है। हाउ टू डाउनलोड, सबसे पहले एक स्टेप जो आता है, फर्स्ट स्टेप आता है कि डाउनलोड कैसे करना है, फिर अगला स्टेप आता है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। मैं यहाँ पर करता हूँ हाउ टू इंस्टॉल फिल्मोरा, तो यहाँ पर आपके सामने यही जो मैं आपके सामने वर्जन शो कर रहा था 9X ये वो वगैरह, उसने कह दिया कि हाउ टू इंस्टॉल फिल्मोरा, फिल्मोरा को इंस्टॉल कैसे करना है। फिर वो कह रहा है हाउ टू इंस्टॉल फिल्मोरा X, आगे उसने क्रैक दे दिया कि एक तो उसका वो प्रीमियम वर्जन है और इसका क्रैक किया हुआ वर्जन है, उसको किस तरीके से करना है। मीन्स के वो जिस बंदे ने ये क्रैक कीवर्ड को यूज किया है वो जस्ट उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि इसके क्रैक वर्जन को ढूंढ रहे हैं। वो जनरली सब उन लोगों को जो है फाइंड आउट नहीं कर रहा है जो कि फिल्मोरा के ओवरऑल ऑडियंस है, वो उसको गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल फिल्मोरा कर दिया, ये वाला मैंने इसको उठाया, यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया। इस तरीके से इंस्टॉल के बाद अगला स्टेप क्या आ जाता है, हाउ टू यूज आ जाता है। वही वाली जो चीज है कि हाउ टू यूज आ गया, फिर आपने कर दिया हाउ टू एडिट आ गया, फिर आपने कर दिया हाउ टू एड टेक्स्ट, फिर आपका आ गया हाउ टू रिमूव वाटरमार्क। अब यहाँ पर क्या चीज आती चली जा रही है कि आपका एक ही कीवर्ड है, एक ही कीवर्ड है, वो उसी तरीके से आपका ऐड होता चला जा रहा है, आपका कंटेंट बढ़ाता चला जा रहा है। अगर हाउ टू फिल्मोरा को टारगेट करते हुए एक कीवर्ड आपका हाउ टू जो सोल्यूशन में आ रहा है या इंफॉर्मेशन में आ रहा है,
और इसी के ऊपर फिल्मोरा को लेते हुए जब आप अपने कीवर्ड को निकालते चले जाएंगे और आपका एक ही कीवर्ड एक माइक्रो निश के अंदर रहते हुए जब आपका वो 20-25 कीवर्ड आपको निकाल कर दीजिएगा, 20-25 कीवर्ड में से आप उसको ऊपर कंटेंट को रेडी करते हैं, तो एक साइट आपकी सोल्यूशन के ऊपर रहते हुए, इन्फॉर्मेशन के रहते हुए आपकी साइट के रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम इसी तरीके से यही फार्मूला आपका व्हाट आ जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट, ये आपके सामने व्हाट इज फिल्मोरा आया, मैंने आपके सामने ये देख दिया कि आप एक फिल्मोरा के अंदर ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई बंदा अननोन है, उसे पता ही नहीं, उसने नाम सुन लिया। मैंने अब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारों को आज ही पता लगा होगा फिल्मोरा क्या चीज है। वो क्या करेगा, वो गूगल से पूछेगा यार ये फिल्मोरा क्या चीज है। जब वो ये लेके सर्च करेगा तो यहाँ पर उसके सामने ये चीजें आ जाएंगी, उसको यहाँ पर ओवरव्यू नजर आ जाएगा, उसको यहाँ पर इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये फिल्मोरा है, जिसका ये फीचर्स होते हैं, इसके ये फंक्शन होते हैं, ये इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। मीन्स कि आपको यहाँ पर एक और गाइड मिल गई कि अच्छा यार ये वाला जो मेरा टारगेट कीवर्ड है, मैं जिस भी टॉपिक के माइक्रो लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ, वहां पर मुझे इसके हवाले से इसका इंट्रोडक्शन भी मिल रहा है, इसके हवाले से मुझे पूरी की पूरी गाइड भी मिल रही है। मैं यहाँ पर यही चीज लिख देता हूँ व्हाट इज फिल्मोरा। अब इससे आगे हम देखते हैं व्हाट इज फिल्मोरा, आगे मैं सर्च करता हूँ तो आगे यहाँ पर वो आगे फिर कह रहा है कि ऐप, फिर आगे व्हाट इज फिल्मोरा 9, फिर आगे उसको वो क्या काम कर रहा है, उसको वर्जन वाइज टारगेट कर रहा है। व्हाट इज फिल्मोरा यूज्ड फॉर, मतलब ये पीसी के लिए इस्तेमाल किया जाना। कुछ लोग ऐसे है कि यार अच्छा फिल्मोरा के बारे में उसका पता चल गया कि ये वीडियो एडिटर का टूल है, ठीक है। अब वहां पर वो अगला बंदा सर्च कर रहा है कि अच्छा यार ये किस का पर्पज में कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये पीसी डेस्कटॉप इस्तेमाल होगा, लैपटॉप में इस्तेमाल होगा, या ये चीजें मोबाइल वगैरह के अंदर इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी, जब मैं यहाँ पर यूज फॉर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने उसने बता दिया कि यार ये वीडियो एडिटिंग की ये जो आपके सामने ये वाली जो चीज है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर भी, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर भी। फिर मैं उससे आगे कहता हूँ अच्छा यार ये फ्री में है कि क्या चीज है। मैं जब इसको व्हाट इज फिल्मोरा के अंदर करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने वो मुझे बता देता है व्हाट इज वीडियो, ये उसी से रेलिवेंट आपके सामने वो कीवर्ड निकालता चला जा रहा है। यहीं पर वाई, मैं अगर यही एक ही कीवर्ड को फिल्मोरा को पकड़ कर मैं यहाँ पर इसके शुरू में वाई लगा देता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने कह रहा है वाई फिल्मोरा कीप क्रैशिंग, मतलब कि यहाँ पर भी वो आपको उसी कीवर्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन कीवर्ड के ऊपर आपको वही सोल्यूशन देता हुआ नजर आ रहा है कि यार ये देखो वाई फिल्मोरा के फिल्मोरा क्यों क्रैश हो रहा है, क्यों इसके मसले आ रहे हैं। जो भी उसको फिल्मोरा यूजर जो है, जो फिल्मोरा को यूज कर रहा है, उसको वहां पर वो शो करवा रहा है कि यार इसके अंदर जो जो मसले आ रहे हैं वो भी गूगल से वो पूछ रहा है, यार गूगल ये चीज क्यों हो रही है, फ्लाइंग क्यों हो रही है। उसके बाद उसको भी यहाँ पर आप उसी हवाले से उसका भी कंटेंट ऐड करते चले जा रहे हैं। फिर वेयर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस वेयर। अब यहाँ पर वो क्या कहेगा, वेयर टू डाउनलोड फिल्मोरा क्रैक, फिल्मोरा का क्रैक वर्जन किधर से यूज करेगा। बंदा है वो पैसे देकर उसको फिल्मोरा को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसका वो फ्री वाला या क्रैक वाला वर्जन ढूंढेगा। तो उसको वहां पर उस तरीके से आपको यहाँ पर क्वारीज के अंदर सोल्यूशन और सजेशन नजर आएंगे कि यार फिल्मोरा यहाँ से मिलेगा, फिल्मोरा ये होगा, फलाऊंगा फलाऊंगा फलाऊंगा। आपको अगले इन्फॉर्मेशन कीवर्ड के अंदर आपको ये चीज मिल गई। फिर यहाँ पर आ जाता है वर्सेज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिल्मोरा वर्सेज। अब यहाँ पर आपके सामने उससे रेलिवेंट आपको कीवर्ड नजर आ गए। यहाँ पर फिल्मोरा वीडियो स्टेबलाइजर ठहरे रुके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये लें फिल्मोरा वर्सेस कमटासिया, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं कमटासिया लिखता हूँ, सर्च आउट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो उसी से रेलिवेंट, उसने मुझे उसी से रेलिवेंट यहाँ पर रिजल्ट शो करवा दिया कि यार फिल्मोरा वर्सेस के दोनों में से कौन सा बेहतर है। जिस तरह से आप होता है ना कि ये आपके सामने उसने कि कमटासिया बेहतर है, फिल्मोरा बेहतर है, ये फिल्मोरा बेटर देन कमटासिया, यहाँ पर कमटासिया वर्सेस फिल्मोरा। आपको इसके अंदर भी कंटेंट नजर आ जाता है यहाँ पर रहते हुए कि अच्छा यार मुझे मैंने एक माइक्रो नीचे फिल्मोरा को डन कर दिया हुआ है। आप उसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन कीवर्ड निकालने और यहाँ पर आपके सामने उसने उसी से रेलिवेंट आपके सामने कीवर्ड निकाल दिए हुए हैं कि यार अच्छा मुझे इसके अंदर भी 10 कीवर्ड ऐसे मिल गए हैं, 25 मैंने निकाले, 30 निकाले, 30 में से मुझे 10 ऐसे मिल गए जिसके ऊपर मैं सबसे पहले कंटेंट रेडी कर सकता हूँ। 10 इसमें से मिल गए, 10 इसमें से मिल गए, 10 ये मिल गए, 5 ये मिल गए। तो आप 10, 20, 30, 40, 45 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक फिल्मोरा के ऊपर चले जाएं। और यहाँ पर फिर किस तरीके से मुमकिन है कि आपकी साइट 2 महीने के अंदर रैंक नहीं कर सकती और आपकी साइट के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल सकता। कीवर्ड के हवाले से यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आगे की आ जाते हैं कि कीवर्ड की टर्म क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मैटर करता हूँ कि मैं ये नहीं देखता कि हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड के ऊपर देखूं जाऊं मैं कि एक कीवर्ड ऐसा है कि हाउ टू डाउनलोड फिल्मोरा और उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 10 लाख है, मैं 10 लाख लोगों को टारगेट नहीं करूंगा। मेरा जो तरीका होता है कि मैं जल्द से जल्द लोएस्ट वे के अंदर जाते हुए जल्द से जल्द मैं अपने लोएस्ट ऑडियंस को सबसे पहले टारगेट करूंगा। कि आपको सुरमा मंजन फकी बेचना चाह रहे हैं तो आप एक रश के अंदर चले जाते हैं जहां पर 200 लोग खड़े हैं, वहां पर आप अपनी सुरमा मंजन को सेल करना चाह रहे हैं तो वहां पर वो आपकी बात को सारे के सारे नहीं सुन सकेंगे। उनको मुश्किल होगी आपकी बात सुनने में और आपको मुश्किल होगी कि आप उनको अपनी कुछ चीज को प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो आप क्या काम करेंगे कि आप पहले उन लोगों के पास जाएंगे जो 10-20 लोग खड़े हैं, वहां पर 10-20 में से आपको अपनी बात, आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करना उनके लिए आसान होगा, आपको बात को समझाना आसान होगा। उनमें से आप लोगों को उनमें से अट्रैक्ट करना आसान होगा कि वहां से कोई बंदा आपके उस प्रोडक्ट को, आपका सुरमा मंजिल पक्की जो भी आप सेल करें वो आपसे वो बाई कर सके। तो मेरा क्या तरीका होता है और जो ही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका सर्च वॉल्यूम का जो मिथ होनी चाहिए, जो उसका टर्म होनी चाहिए कि सर्च वॉल्यूम आपका मैक्सिमम 200 होना चाहिए कि 200 लोग सर्च वॉल्यूम के ऊपर हमने कीवर्ड को नहीं पकड़ना। कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए, कीवर्ड की डिफिकल्टी मेरी जो लास्ट होगी वो मैं कहूंगा 15 होनी चाहिए। मैं इसको भी टफ के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, डिफिकल्टी को मैं इजी वे के अंदर रखकर सर्च करूंगा। और डीआर ये कंपटीशन के हवाले से यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके भी मैं जो टारगेटिंग होगी वो मैं बेस करूंगा। डीआर को मैं तो लहरा से आप लोगों के साथ करूंगा। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने सर्च वॉल्यूम के हमने जो भी कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं ये हम मुख्तलिफ
तो मैं आपको फ्री टूल्स के हवाले से भी बता दूंगा और जो पेड टूल इस्तेमाल करूंगा मैं उस हवाले से भी बता दूंगा पेड में इसकी क्या होगी और फ्री में क्या होगी। फ्री वाले टूल के अंदर क्या डिफरेंस है, पेड वाले में क्या होता है कि फ्री वाली चीज के अंदर आप लोगों को एक वो वाले रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, आप उसके रिजल्ट्स के करीब वाले कीवर्ड्स तो निकाल लेंगे, लेकिन जो पेड वाले होते हैं ऐसी बात उनको हमने पे किया होता है तो वहां पर हमें वो वाले जो रिजल्ट्स हम फ्री वाले में देख रहे होते हैं पेड वाले में हमें वो ज्यादा क्लियरली और ज्यादा क्रिस्टली हमें शो होना शुरू हो जाता है कि ये चीज यहाँ पर कर देते हैं। ये चीज अपने पास नोट कर लें, अपने पास डिसाइड कर लें कि आपने किस तरीके से माइक्रो कीवर्ड के ऊपर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स को पकड़ना है। इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स को पकड़ने के बाद जिस तरीके से ये स्क्रीन पर आप लोगों के सामने शो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स के बाद आपका उसके ऊपर टर्म्स क्या होने चाहिए कि आपने कीवर्ड्स की टर्म्स क्या रखनी है कि सर्च वॉल्यूम कितना चाहिए, केबी कितना होना चाहिए। ये चीज अभी ये डीआर जो है इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं सर्च वाले में केडी और इसी के अंदर रहते हुए हम फाइनल अपने कीवर्ड्स को करेंगे कि अगर हमने एक कीवर्ड फिल्मोरा के अंदर 100 ऐसे लिस्ट के अंदर कीवर्ड निकाल दिया और 100 में से हमने फिल्टराइज किस तरीके से करना है वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह अब हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। अपने तौर पर ये प्लान करके रख लीजिएगा कि आपने एक माइक्रो लोएस्ट सर्च वॉल्यूम और लोएस्ट केडी के अंदर कीवर्ड को रैंक करके जल्द से जल्द अपनी साइट्स को रैंक करना है और उसके ऊपर गूगल एडसेंस वगैरह को प्रूव करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।